कि बजरंग दल और आरएसएस वाले लोग तो जो है देश में जो है माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, शांति फैलाने की कोशिश करते हैं, दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। देश का दुर्भाग्य है ये कि मैक्सिंग जैसे लोग आज जो है वो मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तानों की वकालत कर रहे हैं। तो वहां के सांसद इमरान मसूद क्या करते हैं उसमें, या भीम आर्मी की उसमें क्या प्रतिक्रिया है, या मैक्सिंग ने उसके लिए कुछ बोला क्या, या किसी और भीम आर्मी के किसी नेता ने बोला क्या। बजरंग दल के वहां के सहारनपुर के कार्यकर्ता जाके, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जाके उस बारात को निकलवाने का काम बजरंग दल के लोगों ने किया। बजरंग दल आपका संगठन मतलब कि इस तरह की जो बातचीत कल हुई उसका जवाब देगा या फिर चुपचाप बैठा रहेगा? नहीं, हम जवाब इन जिहादियों को साथ लेके जो सीओ की वर्दी उतारने का बात करता है, वो आम हिंदू समाज के लिए क्या विचार है उसके? जो है मुसलमानों का कोई माई बाप बच्चा नहीं है, तो ये भीम आर्मी जो है दलितों के कंधों पे बंदूक रख के मुसलमानों का मसीहा बनना चाह रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ है नहीं। वो लड़की दलित समाज की होगी, लेकिन उसके साथ अत्याचार करने वाला अगर मुसलमान होगा, उस समय कहा जाती है भीम आर्मी। भैया तुम भीम आर्मी हो ना, या मीम आर्मी हो? नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। आपने कल एक प्रकरण देखा होगा जिसमें भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे मैक्सिंग ने जो है तहसील रुड़की में पहुंचकर जो है एसडीएम को ज्ञापन दिया। उसके साथ ही कई तरह के उन्होंने अपने भाषणों में कई तरह की बातचीत करी और उसमें जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर भी उन्होंने अनपढ़ और गवार जैसा जो है शब्दों का प्रयोग किया। उसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि जो मठ में बैठे लोग हैं ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी उनके इशारे पर कहीं ना कहीं काम करते हैं। इस तरह के तमाम जो है उन्होंने अपने उस टाइम पे जो है जब उनकी वो कार्यक्रम चल रहा था उस दौरान उन्होंने चीज़ें कही। और उसके बाद में फिर उन्होंने एबीपी वालों को जो है उनको भी कहीं ना कहीं गुंडा करार दिया और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोगों को भी उन्होंने जो है कहीं ना कहीं ललकारा और कहा कि ये लोग जो है देश के अंदर गुंडागर्दी और जो है देश में शांति की फैलाने की जो है चीज़ें करते हैं। उससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में त्यागी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शिव प्रकाश त्यागी जी हैं, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो है वरिष्ठ नेता हैं और हर मुद्दे पर अपनी बड़ी बेबाकी से बातचीत रखते हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे प्रकरण को वो किस तरीके से देखते हैं। त्यागी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मनु जी। त्यागी जी, आपने देखा होगा कल मैक्सिंग जी ने जो है एक इंटरव्यू कह रहा हूँ उसमें एक जब उनका कार्यक्रम चल रहा था, कार्यक्रम के दौरान कुछ इस तरह की चीज़ें उन्होंने कही कि जो है हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है और जो मुख्यमंत्री है वो अनपढ़ है, गवार है, जाहिल है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। ये जो मैक्सिंग जी ने शब्दों का उपयोग किया है, वो कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री जी को या मुख्यमंत्री जी को सर्टिफिकेट बांटने वाले की कौन अनपढ़ है और कौन जाहिल गवार है? ये अधिकार उन्हें किसने दिया है कि वो देश के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को ये सर्टिफिकेट बांटे कि वो अनपढ़ जाहिल गवार है? और जिस तरह से उनका बोलना है, मैक्सिंग जिस तरह बोल रहे हैं कि आज जो है देहरादून में मुसलमानों को मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अरे मैक्सिंग जी, आपको मस्जिद, मदरसों, कब्रिस्तानों की तो फिक्र है। इस देश का दुर्भाग्य है ये कि मैक्सिंग जैसे लोग आज जो है वो मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तानों की वकालत कर रहे हैं। क्या मैक्सिंग एक प्रकरण बताए जो रविदास जयंती की शोभा यात्रा कहीं रोकी गई हो और उसे निकलवाने का काम मैक्सिंग ने किया हो? कोई एक घटना बताए कि हिंदू बहन बेटी पे अत्याचार हुआ है और मैक्सिंग जो है वहां पहुंचा हो और उस दलित बहन के पक्ष में यह भीम आर्मी जाके खड़ी हुई हो? लंढोरा में वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा रोकने का काम इन जिहादियों के द्वारा हुआ, तो कोई भीम आर्मी वहां नहीं पहुंची। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पहुंच के वो लंढोरा की वाल्मीकि जयंती की शोभा यात्रा निकलवाने का काम किया था। अभी कुछ दिन पहले ही मंगलौर में रविदास जयंती की शोभा यात्रा इन्हीं जो जिहादियों के द्वारा रोकी गई। तो उस शोभा यात्रा के लिए भी अगर वहां पहुंचे हैं तो वो संघ के लोग पहुंचे हैं, बजरंग दल के लोग पहुंचे हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग पहुंचे हैं। लेकिन वो मैक्सिंग तो कह रहे थे कि बजरंग दल और आरएसएस वाले लोग तो जो है देश में जो है माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, शांति फैलाने की कोशिश करते हैं, दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। जिसको मस्जिदों की वकालत करनी हो
जिसे मदरसों की वकालत करनी हो, जिसे जय भीम के साथ जय मीम का नारा लगाना हो, तो उसे तो संघ के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग जो है विष के समान दिखाई देंगे ना। उसे तो हम लोग जो है देश में दंगा भड़काने वाले ही दिखाई देंगे, बजरंग दल के लोग। आज जो है सहारनपुर में एक दलित समाज की युवा को जो घोड़े पे बैठ के अपनी बारात लेके जा रहा है, उसे रोका जाता है, तो वहां के सांसद इमरान मसूद क्या करते हैं उसमें, या भीम आर्मी की उसमें क्या प्रतिक्रिया है, या महक सिंह ने उसके लिए कुछ बोला क्या, या किसी और भीम आर्मी के किसी नेता ने बोला क्या? बजरंग दल के वहां के सहारनपुर के कार्यकर्ता जाके, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जाके उस बारात को निकलवाने का काम बजरंग दल के लोगों ने किया। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो है मतलब कि हम लोगों को तो हिंदू मानते ही नहीं है लोग, मंदिरों में हम लोगों को घुसने नहीं दिया जाता, इस तरह की तमाम बातें वो मंच से कहते हुए नजर। मोनू जी, कहने से कुछ नहीं होता। आप यहां हमारे उत्तराखंड में, क्योंकि मैं उत्तराखंड में हूं तो मैं उत्तराखंड की बात करूंगा, कोई एक मंदिर बताएं जहां दलित समाज के लोगों को जाने से रोका गया हो? कोई एक शादी विवाह बताएं जहां दलित समाज के लोग हम सब लोगों के साथ सहभोजना करते हो, या हम उन लोगों के घरों में ना जाते हो? कहने से कुछ नहीं होता, जबान है। इसी से जो है हम आतंकवाद की ट्रेनिंग भी इन जिहादियों के द्वारा इन्हीं जबानों से, इन्हीं मंसूबों से दी जाती है, और जय श्री राम भी इसी जुबान से बोला जाता है। उन्होंने कहा कि जो है प्रशासन में जो लोग बैठे हैं खाकी पहन करके, वो तो या तो जो है वो मतलब कि भगवा चोला पहन ले या फिर इस खाकी वर्दी को उतार के रख दे। सीओ संबल अनुज चौधरी के बारे में उन्होंने इस तरह से कहा, जो कहा उन्होंने कि 52 जूने आते हैं और उसमें जो है मतलब कि साल में 52 जुमे आते हैं और होली तो एक बार आती है। सीओ संभल ने बिल्कुल सही कहा है, साल भर में 52 जुमे हैं और हर हफ्ते में एक जुमा आता है, और अगर होली का त्योहार है साल भर में एक बार आता है। तो अगर किसी को परहेज है तो अपने घर रहे, और नहीं तो फिर रंग से परहेज मत करे, ये बात सत्य है। तो और रही बात इसकी कि वर्दी उतार दे, तो ये कौन होता है जो सीओ की वर्दी, इसके हौसले इतने बुलंद आज कर दिए गए हैं कि ये एक सीओ की वर्दी उतारने की बात करता है कि सीओ की वर्दी उतार दे। ये किस भ्रम में जी रहा है, इसका भ्रम दूर करने की आवश्यकता है। तो मतलब कि बजरंग दल आपका संगठन मतलब कि इस तरह की जो बातचीत कल हुई उसका जवाब देगा या फिर चुपचाप बैठा रहेगा? नहीं, हम जवाब देने के लिए ही बैठे हैं। बजरंग दल हमेशा से राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी जो भी गतिविधियां होती हैं उनका जवाब देता है। तो महक सिंह ने जो कुछ ये इस तरह के बयान बोले या भाषण बोले, इस तरह पे कोई कार्रवाई करेगा या किस तरह की आप चीज़ें अभी सोच रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने चीज़ें कही है? प्रधानमंत्री को जो है अनपढ़ गवार दे दिया, उन्होंने जाहिल बता दिया। प्रधानमंत्री जी को अनपढ़ गंवार जाहिल बताया है, इसके लिए भी महक सिंह के ऊपर मुकदमा होना चाहिए, है ना? तो ये तो शासन प्रशासन को महक सिंह के ऊपर मुकदमा लिखना चाहिए, और एक सीओ की वर्दी उतारने का काम महक सिंह करता है, ये भी जो है विचारणीय है। इस पे भी जो है महक सिंह के ऊपर एक मुकदमा होना चाहिए कि सीओ की वर्दी, एक महक सिंह जैसा व्यक्ति जो सीओ की वर्दी उतारने की बात करता है, तो वो जो है इन जिहादियों को साथ लेके जो सीओ की वर्दी उतारने की बात करता है, वो आम हिंदू समाज के लिए क्या विचार हैं उसके? क्योंकि वो तो मस्जिद, मदरसों और ईदगाहों की वकालत कर रहा है। वो कह रहे हैं कि उधर मदरसे जो अवैध मस्जिद हटाई गई है उन पे जो है भीम आर्मी जो है अब उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, और कोई भी मस्जिद नहीं वो करी जाएगी, कोई भी जो मदार जिस तरह के है वो मतलब ये भी उत्तराखंड में जिस तरह से जो है कार्रवाई हुई है प्रशासन की, शासन की, तो बोले कि अब इस तरह से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। भैया अवैध बनाओगे तो टूटेंगे ही ना, कार्रवाई क्यों नहीं होगी? महक सिंह क्या है, शासन है या प्रशासन है? क्या है महक सिंह? महक सिंह शासन है या प्रशासन है? क्या है जो महक सिंह के कहने से कार्रवाई नहीं होगी? जो भी अवैध होगा, चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो, ईदगाह हो, कब्रिस्तान हो, और ये वो लोग हैं जिनके अवैध ही है सब कुछ। अभी कुछ दिन पहले इमरान मसूद आया था, वो भी रुड़की में बोल के गया था कि मुसलमानों एक हो जाओ, नहीं तो मस्जिदें जाएंगी, मदरसे जाएंगी, है ना? भीम आर्मी तो हिंदू समाज ने बताया भीम आर्मी चुनाव में कि एक कैसे होया जाता है।
भीम आर्मी लगातार बात कर रही है कि नहीं, हम तो दलितों की बात करते हैं, हम पिछड़ों की बात करते हैं, हम मुसलमानों की बात करते हैं। भीम आर्मी दलितों की बात करती ही नहीं है। दलितों का नाम लेकर दलितों को आगे कर उनके कंधे पर बंदूक रख के चलाने का काम कर रही है। मतलब कि आप मानते हैं कि दलितों के हित में काम नहीं हो रहा है, बल्कि दलितों के नाम पे पॉलिटिक्स हो रही है। दलितों के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ये लोग हैं जो दलितों का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं। आज जो है भीम आर्मी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए, जिहादियों के लिए काम कर रही है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस ने दलितों के लिए क्या क्या काम बता सकते हैं कि आप उनके हित में ये काम किए हो? हम लोग तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल अगर कभी महक सिंह को भगवान सद्बुद्धि दे, संघ क्या है, शाखा क्या है, कभी जाए शाखा पे तो पता लगे कि संघ क्या है, शाखा क्या है। पूरा हिंदू समाज के जो नौजवान शाखा पे आते हैं उसमें कोई जाति बिरादरी किसी को नहीं पता होती किसकी क्या जाति बिरादरी है। सबका सहभोज भी होता है इकट्ठे बैठ के, सबका एक साथ बैठ के परिचय भी होता है। हम लोग सेवा के कार्य भी करते हैं। दलित बस्तियों में जाके साफ सफाई करना, रविदास जी के मंदिर, वाल्मीकि जी के मंदिर के साफ सफाई करना, सेवा केंद्र चलाना, सिलाई सेंटर, कढ़ाई सेंटर, कोई बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर, ट्यूशन चलाना, तो हमारे सेवा के कार्य संघ भी करता है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल भी सेवा के कार्य। इस तरह के जो मतलब कि कल बयान दिए गए, जिस तरह की बातें कही गई, इससे आप क्या समझते हो कि इसके पीछे क्या स्टैंड हो सकता है? पॉलिटिकल स्टैंड हो सकता है, या उनकी सच में ऐसी मानसिकता है, या समाज में कुछ इस तरह की चीज़ें करने का क्या समझते हैं? मतलब कि जिस तरह से उन्होंने कल ये चीज़ें बोली है, क्या है कि ये सब जो है इन लोगों की पॉलिटिक्स स्टंट है। और आज जो है मुसलमानों का कोई माई बाप बचा नहीं है, तो ये भीम आर्मी जो है दलितों के कंधों पे बंदूक रख के मुसलमानों का मसीहा बनना चाह रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर इन्हें दलितों की चिंता होती, अब से कुछ 6 महीने पहले कावड़ के समय एक दलित बहन यहाँ से चली गई मध्य प्रदेश देवास, मंगलौर से, कोई भीम आर्मी उसमें खड़ा नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। बजरंग दल के लोगों को पता लगा, मध्य प्रदेश देवास से वो लड़की हम लोग जो है अपने प्रयास से वो हिंदू परिवार में वापस आई। तो ये बताएं, तो अगर कहीं ले जाने वाला हिंदू बहन को जिहादी होगा, वो लड़की दलित समाज की होगी, लेकिन उसके साथ अत्याचार करने वाला अगर मुसलमान होगा, उस समय कहाँ जाती है भीम आर्मी? उस दलित बहन के साथ बलात्कारी अगर मुसलमान होगा तो कहां जाती है भीम आर्मी? अरे भैया, तुम भीम आर्मी हो ना, या मीम आर्मी हो? तो जिनके नाम पे तुम राजनीति कर रहे हो, बार बार संविधान 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 करते हो, अरे उस संविधान को ठीक से पढ़ तो लो कि उस संविधान में क्या लिखा है। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कभी मुसलमानों का साथ नहीं दिया। वो चाहते तो मुसलमान भी बन सकते थे, लेकिन वो हिंदू रहे और बाद में बौद्ध बने, बौद्ध धर्म में गए। रविदास जी ने अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ा, मन चंगा तो कसौटी में गंगा। उन्हें भी बहुत प्रलोभन दिए गए कि आप जो है मुस्लिम बन जाओ। तो जो हमारे महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने धर्म नहीं छोड़े, लेकिन आज जो है ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में आकर जय भीम जय मीम के नारे लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं शिव प्रकाश त्यागी जी हमारे साथ में थे, उनसे बातचीत की और जानने की कोशिश की हमने कि कल जो प्रकरण हुआ उस पर जो है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद आरएसएस मतलब कि जो है कैसे सोचती हैं, मतलब कि जिस तरह से उन्होंने जो है बयान दिया है। हमारे साथ में शिव प्रकाश त्यागी से जिनसे बातचीत करी। बाकी इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए।